नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AMR अम्बेडकर पर, जहां हम सच्चाई, समाज और संघर्ष की कहानियों को आपके सामने रखते हैं। आज की कहानी इतनी चौंकाने वाली है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि साउथ सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, जो अपनी दमदार एक्टिंग और फिल्म पुष्पा से घर घर में मशहूर हो चुके हैं, वह जेल जा सकते हैं? और वो भी किस वजह से? वजह ऐसी जो सीधा बाबा साहेब से जुड़ी है। हाँ दोस्तों, खबरें तो कुछ ऐसी ही हैं। सुनने में आया कि अल्लू अर्जुन ने बाबा साहेब अम्बेडकर पर ऐसा विवादास्पद बयान दे दिया जिसने पूरे देश में तूफान मचा दिया। ये मामला इतना बढ़ गया कि खुद चंद्रशेखर रावण, जो दलित समाज के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, उन्हें इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। यही नहीं, खबर यह भी है कि रावण जी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद अल्लू अर्जुन को जेल जाना पड़ा। अब सोचिए, जिस अल्लू अर्जुन को लोग पुष्पराज के नाम से जानते हैं, जिसने अपनी एक्टिंग और स्टाइल से करोड़ों दिल जीते हैं, क्या वह ऐसा कुछ कह सकते हैं? क्या उन्होंने सचमुच बाबा साहेब का अपमान किया, या ये कोई और साजिश है? इस वीडियो में हम इस पूरे मामले का हर पहलू आपके सामने रखेंगे। सच क्या है और झूठ क्या है, आप खुद तय करेंगे। लेकिन दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने से पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो हम आपको बताएंगे वह आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे अम्बेडकरवादी और बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसा जानने को मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि समाज में बाबा साहेब की क्या इज्जत है और हमारे समाज के साथ क्या अन्याय हो रहा है। अब वीडियो की अंत तक बनी रहेगी, और इस मामले में चंद्रशेखर रावण क्या बोले, वह आपको वीडियो के अंत में जानने को मिलेगा। जानिए कैसे अल्लू अर्जुन पुष्पराज को हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जेल में भेज देते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब एक मीडिया चैनल पर साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का एक बयान सामने आता है। इस बयान में कहा गया कि उन्होंने अपनी फिल्म पुष्पा के संदर्भ में ऐसा कहा जो सुनने वाले हर इंसान को हैरान कर गया। खबर थी कि अल्लू अर्जुन ने कहा, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर आज जिंदा होते तो मेरी फिल्म देखकर बेहद निराश होते। यही नहीं, यह भी दावा किया गया कि उन्होंने बाबा साहेब की विचारधारा को पुराना और अप्रासंगिक बताते हुए इसे आज के दौर में बेकार कहा। इस एक बयान ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जैसे आग लग गई। ट्विटर पर #बॉयकॉट अल्लू अर्जुन और #रिस्पेक्ट अम्बेडकर ट्रेंड करने लगे। इंस्टाग्राम पर लोगों ने अल्लू अर्जुन के पोस्ट पर गुस्से से भरे कमेंट्स की बाढ़ ला दी। फेसबुक पर लाइव सेशंस और ग्रुप्स में इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई। हजारों लोग इस बयान को दलित समाज के स्वाभिमान पर हमला बता रहे थे। लोग कह रहे थे कि यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि बाबा साहेब और उनके करोड़ों अनुयायियों का अपमान है। यह मामला तब और बड़ा हो गया जब चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, यह बयान केवल एक फिल्म का मामला नहीं है, यह दलित समाज की आत्मा पर प्रहार है। बाबा साहेब ने हमें हमारे अधिकार दिलाए, और उनकी विचारधारा को इस तरह अपमानित करना न केवल निंदनीय है, बल्कि असहनीय भी। उन्होंने इस मामले में सरकार से तुरंत हस्तक्षेप करने और अल्लू अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनके इस बयान ने पूरे देश में जैसे आग में घी डालने का काम किया। अब सवाल यह उठने लगा कि क्या अल्लू अर्जुन ने जानबूझकर यह बयान दिया, या यह किसी गहरी साजिश का हिस्सा है। अफवाहें फैलने लगीं कि यह सब कुछ फिल्म के प्रमोशन का हिस्सा हो सकता है, लेकिन चंद्रशेखर रावण और उनके समर्थकों ने इस बात को सीधे सीधे बाबा साहेब के सम्मान से जोड़ दिया। इसके बाद जैसे माहौल पूरी तरह उग्र हो गया। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। बैनर पोस्टर लेकर लोग अल्लू अर्जुन माफी मांगो और बाबा साहेब का अपमान बंद करो जैसे नारे लगाने लगे। कुछ जगहों पर प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। हालात और गंभीर तब हो गए जब खबर आई कि अल्लू अर्जुन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया पर उनकी हिरासत की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे। लोग यह जानने को उत्सुक थे कि आखिर अल्लू अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा। क्या यह उनकी निजी राय थी, या उन्हें बाबा साहेब और उनकी विचारधारा के बारे में सही जानकारी नहीं है? इस बीच चंद्रशेखर रावण के समर्थकों ने अल्लू अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर देश भर में प्रदर्शन तेज कर दिया। रावण ने कहा,
ये मुद्दा सिर्फ एक फिल्म स्टार के बयान का नहीं है, बल्कि यह बाबा साहेब की विरासत और दलित समाज के सम्मान की लड़ाई है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो भविष्य में और लोग हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाएंगे। अब यह विवाद हर न्यूज चैनल और हर अखबार की सुर्खियां बन चुका था। लोग टीवी स्क्रीन से चिपके हुए थे, ये जानने के लिए कि अल्लू अर्जुन का अगला कदम क्या होगा। क्या वह माफी मांगेंगे? क्या वह अपना बयान वापस लेंगे, या यह मामला और आगे बढ़ेगा? यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, दोस्तों, क्या अल्लू अर्जुन ने वाकई ऐसा बयान दिया, या यह सब एक साजिश का हिस्सा है? और अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया तो क्या वह बाबा साहेब और उनके योगदान के बारे में नहीं जानते थे, या यह उनका जानबूझकर किया गया अपमान था? इन सारे सवालों ने लोगों के मन में एक गहरी जिज्ञासा पैदा कर दी है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको न सिर्फ इस विवाद की पूरी सच्चाई बताएंगे, बल्कि यह भी बताएंगे कि बाबा साहेब के सम्मान की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए। साथ ही यह जानने के लिए बने रहिए कि चंद्रशेखर रावण ने इस मुद्दे को लेकर क्या बड़ा कदम उठाया और यह मामला अब किस दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि जो सच्चाई है वह इन खबरों से बिल्कुल अलग है। अब हम आपको बताते हैं इस पूरे मामले की सच्चाई। दरअसल अल्लू अर्जुन ने बाबा साहेब के बारे में ऐसा कोई विवादास्पद बयान नहीं दिया था। असली बात यह है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बाबा साहेब को अपनी प्रेरणा बताया था। उन्होंने कहा था, बाबा साहेब अंबेडकर केवल एक नेता नहीं थे, वह इस देश के हर व्यक्ति के लिए आदर्श हैं। उन्होंने जो संविधान दिया वह हर वर्ग, हर समाज को समानता और अधिकार देने की गारंटी है। उन्होंने आगे कहा, अगर मुझे कभी बाबा साहेब अंबेडकर के जीवन पर आधारित किसी फिल्म में काम करने का मौका मिले तो मैं इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानूंगा। उनकी सोच और उनके विचार आज भी मुझे प्रेरित करते हैं। तो फिर यह विवाद क्यों हुआ? दोस्तों, ये सब सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों का नतीजा था। कुछ असामाजिक तत्वों ने अल्लू अर्जुन के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और इसे गलत तरीके से वायरल कर दिया। जब चंद्रशेखर रावण तक यह गलत जानकारी पहुंची तो उन्होंने भी गुस्से में प्रतिक्रिया दी, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उन्होंने तुरंत इस विवाद को खत्म कर दिया। जेल से रिहा होने के बाद अल्लू अर्जुन ने मीडिया से बात की और इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा, मैंने कभी बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान नहीं किया। मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूं। उनके विचार और उनका काम हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। मुझे इस बात का दुख है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। उन्होंने आगे कहा, अगर मुझे कभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिलता है जो बाबा साहेब के जीवन और उनके योगदान को दिखाए तो मैं इसे दिल से करना चाहूंगा। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि कैसे समाज में समानता और न्याय स्थापित किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपको अपने समाज के बारे में उसे सच्चाई का पता चलेगा जिसको लोग आज जानना नहीं चाहते हैं, हमारे समाज के ही लोग। दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो आप कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि कौन कौन हमारे इस मिशन के साथ है। अब बात करते हैं कि इस घटना से हमें क्या सीखने को मिला। एक, अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया पर हर खबर सच नहीं होती। हमें किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी सच्चाई को जानना चाहिए। 2, बाबा साहेब का आदर करें। बाबा साहेब के विचार और उनके योगदान को समझना और उनका पालन करना हर भारतीय का कर्तव्य है। 3, समाज में एकता बनाए रखें। ऐसे विवाद समाज को बांटने के लिए होते हैं। हमें ऐसे मामलों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए। तो दोस्तों, अल्लू अर्जुन ने न केवल बाबा साहेब का सम्मान किया बल्कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर समाज में अच्छा संदेश भी दिया। उनकी यह बात हर किसी को सिखाती है कि हमें बाबा साहेब के विचारों को अपनाना चाहिए और उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। फिल्म पुष्पा 2 को अगर बाबा साहेब के विचारों से जोड़ा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पुष्पराज का किरदार बाबा साहेब के न्याय और समानता के सिद्धांतों का प्रतीक है। फिल्म में पुष्पराज ने दिखाया कि वह किसी भी अन्याय के सामने झुकता नहीं है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह वही विचारधारा है जो बाबा साहेब ने अपने जीवन भर सिखाई। अन्याय का डटकर सामना करो, चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी ताकत खड़ी क्यों ना हो। पुष्पा का झुकेगा नहीं का नारा बाबा साहेब के उस सिद्धांत की याद दिलाता है जहां उन्होंने कहा था कि मुझे जिंदा जलाया जा सकता है
लेकिन मेरे आत्मसम्मान को कुचला नहीं जा सकता। पुष्पा की कहानी केवल एक संघर्ष की नहीं, बल्कि उस क्रांति की है जो समाज के शोषित और दबे कुचले वर्ग के लिए बाबा साहेब ने शुरू की थी। फिल्म में पुष्पराज यह दिखाता है कि जब इंसान सच्चाई और हिम्मत के साथ खड़ा होता है तो वह किसी भी ताकत को हरा सकता है। वह समाज में मौजूद भेदभाव, शोषण और अन्याय के खिलाफ एक योद्धा की तरह लड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे बाबा साहेब ने अपने जीवन में किया। पुष्पा 2 में फैंस को उम्मीद है कि यह संघर्ष और भी बड़ा होगा और पुष्पराज का किरदार हमें बाबा साहेब की शिक्षाओं की ओर गहराई से याद दिलाएगा। वह यह साबित करता है कि सच्चाई की ताकत कभी कमजोर नहीं होती और जब तक इंसान झुकने से इनकार करता है तब तक वह जीतता रहता है। पुष्पराज और बाबा साहेब के विचारों में यह समानता है कि दोनों ने अपने जीवन में दिखाया कि आत्मसम्मान के बिना कोई भी इंसान अधूरा है। यही वजह है कि पुष्पा की कहानी एक आदर्श बन गई है जो बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलने का संदेश देती है, साहस, आत्मसम्मान और न्याय के लिए अंत तक लड़ने का। चंद्रशेखर रावण एक ऐसा नाम जो आज दलित समाज के दिलों में नायक बनकर धड़क रहा है। ये कोई आम नेता नहीं, बल्कि एक ऐसा योद्धा है जो सच्चाई के लिए लड़ने और अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करने का जज्बा रखता है। लोग उसे केवल एक राजनेता के रूप में नहीं देखते, बल्कि अपने परिवार के बड़े भाई के रूप में मानते हैं, जो हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा होता है। रावण के नाम से ही ताकतवर नेता, अरबपति, उद्योगपति और फिल्मी सितारे तक सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि वह किसी से डरता नहीं। उसकी आवाज जब उठती है तो सत्ता के गलियारों में हलचल मच जाती है और उसके कदम जहां पड़ते हैं वहां क्रांति की शुरुआत हो जाती है। चंद्रशेखर रावण का साहस ऐसा है कि वह सामने वाले की ताकत, रुतबे या शोहरत की परवाह नहीं करता। चाहे सामने करोड़ों की संपत्ति वाला अरबपति हो, किसी बड़े राजनीतिक दल का नेता हो या फिर एक ग्लोबल फिल्म स्टार, रावण सच्चाई के साथ खड़ा रहता है और वही करता है जो सही है। उसके इरादे चट्टान की तरह अड़िग हैं। वह बाबा साहेब के विचारों का ऐसा सच्चा सिपाही है जो उनके सम्मान और आदर्शों की रक्षा के लिए हर हद तक जा सकता है। लोगों का कहना है कि वह न केवल उनके लिए जीता है, बल्कि उनके लिए मरने का जज्बा भी रखता है। उसकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है, जिसमें हर पन्ना संघर्ष, साहस और बलिदान की कहानी कहता है। जब भी कोई दलित या कमजोर वर्ग पर अत्याचार होता है, रावण सबसे पहले वहां पहुंचता है। उसके लिए कोई सत्ता, कोई ताकत और कोई धमकी मायने नहीं रखती। रावण के अंदर का योद्धा तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक वह अत्याचारियों को जवाब न दे दे। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह केवल एक इंसान नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका है जो हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। बाबा साहेब के सम्मान की बात आते ही चंद्रशेखर रावण का चेहरा गुस्से और दृढ़ता से चमक उठता है। वह कहते हैं, अगर मुझे अपने समाज और बाबा साहेब के सम्मान के लिए मरना भी पड़े तो मैं यह गर्व से करूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद केवल उनके दिखाए रास्ते पर चलना और समाज को समानता और न्याय दिलाना है। यही कारण है कि देश भर के दलित, शोषित और वंचित समाज के लोग उसे नायक मानते हैं। उसकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब वह सड़कों पर उतरता है तो हजारों लोग उसकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। उसकी बातें सीधे लोगों के दिलों में उतरती हैं। उसके हर शब्द में बाबा साहेब के आदर्शों की गूंज सुनाई देती है। यही वजह है कि वह न सिर्फ एक नेता है, बल्कि एक उम्मीद है, एक क्रांति है और एक ऐसी ताकत है जिसे दबाया नहीं जा सकता। चंद्रशेखर रावण का जीवन यह साबित करता है कि जब इंसान में हिम्मत और सच्चाई के लिए लड़ने का जुनून हो तो वह इतिहास रच सकता है। चाहे कितना भी बड़ा दुश्मन सामने हो, रावण के इरादे उसे हिलाकर रख देते हैं। वह दलित समाज की आवाज है जो आज हर कोने में गूंज रही है। उसकी कहानी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होना चाहता है। यह नाम अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज की ताकत का प्रतीक बन चुका है। दोस्तों, अगर आप यहां तक यह वीडियो देख चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज के उन लोगों में से आते हैं जो अपने समाज के लिए सोचता है और कुछ करना चाहता है, तो आपको दिल से धन्यवाद। और आप एक सच्चे अम्बेडकरवादी होने का फर्ज निभाया। अब एक फर्ज और निभाया ताकि हमें पता चले कि ये वीडियो कहां के लोग देख रहे हैं। तो उसके लिए आप जहां के रहने वाले हैं वहां का नाम कमेंट में जरूर बताइए। फिल्म पुष्पा और पुष्पा 2 ने भारतीय सिनेमा में एक नया इतिहास रच दिया है।
अल्लू अर्जुन का दमदार किरदार पुष्पराज केवल एक किरदार नहीं, बल्कि एक क्रांति है जो हर आम इंसान के अंदर छिपे हौसले और जिद को आवाज देता है। झुकेगा नहीं जैसे डायलॉग्स ने न केवल लोगों के दिलों में जगह बनाई, बल्कि यह जज्बा बनकर हर उस व्यक्ति की पहचान बन गया जो अपने हक और सम्मान के लिए लड़ता है। पुष्पा की कहानी ने दिखाया कि एक साधारण लकड़ी काटने वाला भी अपनी मेहनत, जुनून और जिद के बल पर शिखर तक पहुंच सकता है। इसके साथ फिल्म का संगीत, खासकर सामी सामी और श्रीवल्ली, ने देश विदेश में लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पुष्पा 2 के टीजर ने पहले ही फैंस के अंदर रोमांच पैदा कर दिया है। यह फिल्म केवल एक कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, हिम्मत और स्वाभिमान की गाथा है, जिसने हर वर्ग के दर्शकों को जोड़ दिया है। पुष्पराज का किरदार यह सिखाता है कि अगर इंसान में सच्ची लगन और हिम्मत हो, तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल एम.आर. अंबेडकर को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। याद रखें, बाबा साहेब ने हमें अधिकार दिए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन अधिकारों का सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ाएं।